मेरा नाम है मिल्का बल्कीस, दुनिया की सबसे ताकतवर सुल्तनत सबा की मिल्का। ना तो इस जमीन पर किसी के पास हमारे जैसी शानदार फौज है और ना ही हमारे जितना मालो दौलत। अल्लाह ने उसे बेपनाह हुस्न से नवाजा था, इक्तिदार, दौलत और ताकत अता की थी। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन सल्तनत की नब्ज उसके इशारे से चलती थी। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की इस कदर बहतात थी कि मालूम होता था कि सारा महल और उसके दरो दीवार सोने से बने हुए हैं। दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर फौज उसके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार रहती थी और उनकी वफादारी बेमिसाल थी। उसके अबरू की जुम्बिश से निज़ाम हुकूमत का पहिया घूमता और उसकी रियाया तो गोया उसकी दीवानी थी, जो उसकी एक झलक देखने को बेताब रहती थी। उस अजीमुशान मलका का नाम था बिल्कीस, जो यमन के इलाका सबा की हुक्मरान थी। दूसरी तरफ थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो ना सिर्फ बादशाह थे बल्कि अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर भी थे। उनके वालिद मोहतरम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक अजीम शान पैगंबर और आदिल हुक्मरान थे। उनकी हुकूमत उस खित्ते में कायम थी जो आज के दौर में फिलिस्तीन के इलाके के तौर पर जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं थे। उनकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं थी बल्कि हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों पर भी थी। ऐसा इक़्तिदार जो उससे पहले किसी को नसीब न हुआ था। हवाएं उनके हुक्म पर चलती थी, जिन्नात उनके फरमान बरदार थे और परिंदे और जानवर भी उनके लश्कर का हिस्सा थे। आपकी सल्तनत में ऐसा नज़्म ज़ब्त था कि कोई मामूली से मामूली खबर भी आपकी नजर से छुप न सकती थी। दरबार लगा हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायजा लिया और अचानक एक कमी महसूस की। हुदहुद परिंदा लश्कर से गायब था। आपने उसको तलब किया मगर किसी को भी मालूम न था कि वो कहाँ है। बहरहाल कुछ देर के बाद हुदहुद परिंदा हाजिर हो गया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे उसकी गैर हाजिरी की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो एक हैरान कुन खबर लेकर आया है। हजारों किलोमीटर दूर की खबर, एक ऐसी सरजमीन की खबर जो मुल्क यमन में सबा के नाम से जानी जाती है। एक ऐसा इलाका जो जन्नत का नमूना है, अवाम खुशहाल हैं और सोने चांदी की कसरत से दरबार भरा हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि उसकी हुक्मरान एक औरत है जिसे मलका बिल्कीस कहते हैं। वो इतनी खूबसूरत है कि चांद भी उसको देखकर शर्मा जाए। बेपनाह फौज और लश्कर उसके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं और वो जिस तख्त पर बैठती है वो खालिस सोने और जवाहरात से बना हुआ है और बेहद वसी और शानदार है। लेकिन अल्लाह की दी हुई इतनी सारी नेमतों के बावजूद उनके साथ एक मसला था, और वो मसला ये था कि मलका और उसकी अवाम सूरज की पूजा करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को एक खत लिखा कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमाबरदार बनकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। जब ये खत मलका बिल्कीस के दरबार में पहुंचा तो उसे सुनकर दरबारी सरदार तैश में आ गए और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क की मलका इस तरह चलकर किसी दूसरे बादशाह के दरबार में हाजिरी दे। हम जान कुर्बान कर देंगे मगर अपनी मलका की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुनकर मुल्का बल्कीस मुस्कुरा उठी। अल्लाह ताला ने उसे सिर्फ हुस्न और इक्तिदार ही अता नहीं किया था बल्कि उसे अक्ल सलीम और बेमिसाल दानिशमंदी से भी नवाजा था। आए मेरे माज़िज़ सरदारों, हमें तुम्हारी वफादारी पर कोई शक व शुबहा नहीं, मगर जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। हम पहले उसको तहाइफ भेजते हैं। अगर वो दुनियादार हुआ तो वो हमारे तहाइफ को देखकर लालच में आ जाएगा, और अगर वो वाकई अल्लाह का कोई पैगंबर है जैसा कि इसने दावा किया है तो फिर उससे मुलाकात में कोई मुजायका नहीं। आला ओहदेदारान और सरदारों ने इस तजवीज से इत्तेफाक किया और इंतहाई कीमती और नायाब तहाइफ हजरत सुलेमान की खिदमत में भेजे गए। जब ये तहाइफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने उनको मुस्तरद कर दिया और फरमाया कि क्या तुम मुझे इन तहाइफ से खरीदना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे 1000 दर्जा बेहतर है।
जब मुल्का बिल्कीस के तहाइफ वापस आ गए तो उसको मालूम हो गया कि हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। उसके बाद मलका बिल्कीस पूरी शान और शौकत के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मुल्क फलस्तीन की जानिब रवाना हुई। दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, तो आपने फरमाया, कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त जल्द से जल्द यहां हाजिर करे? ये सुनकर जिन्नात के सरदार ने कहा, मैं वो तख्त यहां ला सकता हूं, ये महफिल बर्खास्त होने से पहले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इससे भी जल्द वो तख्त यहां चाहिए। इस सूरत हाल में दरबार में मौजूद एक अल्लाह के वली आसिफ बन बरखिया ने कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर, आप आंखें बंद करें और जब आप आंखें खोलेंगे तो वो तख्त आपके सामने होगा। अल्लाह के नबी, आप पलक झपकेंगे तो मलका बिल्कीस का तख्त आपके सामने होगा। और इस तरह मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गया। जब मुल्का बिल्कीस दरबार में दाखिल हुई और अपने तख्त को देखा तो उसकी जबान से बेइख्तियार निकला कि यह तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। इस पर हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया कि यह तुम्हारे तख्त जैसा नहीं बल्कि यह तुम्हारा ही तख्त है। ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। इसके बाद मुल्का बिल्कीस दीवान खास में दाखिल हुई कि जहां पर उसने महसूस किया कि आगे पानी मौजूद है। चुनांचे उसने अपना लबास ऊपर उठा लिया, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यह शीशे का फ्रेश है और उसके नीचे पानी बहा रहा है। ए मलका, लिबास ऊपर उठाने की जरूरत नहीं, ये फ्रेश शीशे का बना हुआ है और उसके नीचे पानी बह रहा है। उसके बाद मुल्का बिल्कीस का सारा फख्र और गुरूर खत्म हो गया और उसने जान लिया कि हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सारे जहानों के मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर झुकाती हूँ। कुरान पाक में बयान करदा इस किस्से का असल मकसद यह है कि दुनिया की ताकत, हुकूमत और दौलत नापायदार है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है और कामयाबी उसी में है कि इंसान उसकी इताअत और फर्मबरदारी करे।